मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। चैप्टर अपना चल रहा है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर। बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो। अब देख लो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक तो हो गया भैया आपका रीमा और एक हो गया भैया सीमा। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब हो गया 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज ईच। भैया जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना उसको भी अंडरलाइन करते चला करो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। 15,000 रुपीज मंथली सैलरी, ठीक है ना। ये मंथली सैलरी है, 12 सेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। 5% पर एनम हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। 10% पर एनम हो गया आपका आईओडी, ठीक है ना। ऐसे कर लिया करो। द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, द कैपिटल वर 5 लाख रुपीज ईच, ठीक है। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपीज ईच, ठीक है ना। ड्राइंग्स तो 60,000 ईच है और कैपिटल 5 लाख रुपीज ईच है। बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज। यहाँ पर भैया नेट लॉस हो गया फर्म को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही स्टार्टिंग में ना बड़ा ही आसान दिख रहा था, बड़ा ही सही है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, यहाँ पर पार्टनर को सैलरी भी देनी है, बट ये दोनों ही चीज़ें पार्ट है किसका, अप्रोप्रिएशन का। अब अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है भैया, तो इसको थोड़ा सा इजी अगर मैं शब्दों में बताऊं तो ये है भैया, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आपके पास में प्रॉफिट्स हैं और उन प्रॉफिट्स में से आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट करना है उसको। उस प्रॉफिट में से आपको क्या करनी है, चीज़ें निकाल के देनी है। क्या निकाल के देना है, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे दो, उस प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या निकाल के दे दो, सैलरी निकाल के दे दो, ऐसे। तो ये दोनों ही पार्ट है, ये जो दोनों ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी हो गई, ये दोनों ही किसका पार्ट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। तो इसीलिए प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो निकाल के दोगे किस में से, है ना। और कुछ चीजें होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है ना, उसके अंदर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तब भी आपको वो चीज देनी ही पड़ेगी, और लॉस हुआ है तब भी आपको वो चीज देनी ही पड़ेगी। जैसे रेंट। रेंट एक ऐसी चीज है जिसको आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैंने अगर कोई बिल्डिंग ली रेंट पर, मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे लेकर मैं उसमें बिजनेस एक्टिविटी करता हूँ, तो जो मेरी बिल्डिंग का ओनर है उसको थोड़ी ना इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेरे को तो उसको रेंट देना ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि रेंट आप अपनी बिल्डिंग का दे रहे हो, भले ही वो बिल्डिंग किसकी हो, पार्टनर की ही क्यों ना हो, अगर हमारा तय हुआ है कि हमें उसको रेंट देना है तो हमें उसको रेंट देना ही पड़ेगा। तो रेंट हो गया, ऐसे ही मैनेजर कमीशन हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या कहलाती है, आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाती है। मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, पार्टनर्स का कोई रेमुनरेशन हो गया, ये सारे आइटम कैसे हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो हम दे देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे भैया, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सही, पर नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं सैलरी देंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात और आ रही है। तुम बोलोगे चलो भैया ये बात तो समझ में आ गई, पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करें भैया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेने का आइटम है, देने का आइटम थोड़ी ना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पार्टनर से लिया जाएगा। तो भैया लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो अपन को लेने को मना थोड़ी ना है, ले तो अपन लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो पार्टनर से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज कर लेंगे, ले लेंगे, बट हम बाकी चीज़ें उनसे उनको नहीं देंगे। देने वाला आइटम नहीं देंगे, लेने वाला आइटम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भैया, प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर, ये अमाउंट, इधर ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लॉस लिखेंगे भैया। तो प्रॉफिट तो अपन इधर लिखते थे, प्रॉफिट होता तो इधर लिखते थे ना, अब इधर नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, टू नेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे भैया नेट लॉस। कितना हो रहा है, 1,00,000 रुपए का नेट लॉस हो रहा है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं, सैलरी भैया कुछ नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर लेने का आइटम क्या लेंगे भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों से लेंगे, एक तो रीमा से लेंगे और सीमा से भी लेंगे। तो कितना कितना लेंगे भैया, इनका कितना है, ये बोल रहा है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपीज़ ईच। तो इनका क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है भैया टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 6/12। ये फॉर्मूला है जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है, 10% पर एनम की रेट से, और ड्राइंग्स है कितना अपना 60,000 रुपीज़ ईच। ठीक है। तो एक का निकाल लेते हैं, दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों ने बराबर करा है। 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया, और 6/12 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के यहाँ पर बनते हैं। 3,000 इसके हो गए और 3,000 इसके हो गए, टोटल हो गया आपका 6,000 रुपये। ठीक है। अब और तो कुछ है नहीं, बाकी तो सारा कार्यक्रम ब्लैंक। अब क्या करें, बस बचा हुआ जो आपका लॉस है, अब उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना लॉस है भैया, अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। ये देखो, अब की बार बैलेंस, हमेशा तो बैलेंस अपना इधर निकल रहा था ना, अब की बार बैलेंस इधर निकलेगा। देखो ऐसा होता है, 1,00,000 इधर की टोटल ज़्यादा है, 1,00,000 ही मैं इधर लिख दूंगा, पर इधर आएगा कैसे, जब मैं बैलेंस निकालूंगा। और बैलेंस कितना निकलेगा, बैलेंस आपका निकल जाएगा 94,000। तो 94,000 का डिविजिबल लॉस आएगा, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ठीक है। दोनों रीमा और सीमा दोनों का इक्वल रेशो है, हमने स्टार्टिंग में ऊपर ही देख लिया था 1:1 है, इनका इक्वल रेशो है। तो 94,000 जो है वो इनके बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो कितने, 47,000 में चलो भैया यहाँ पर ये हो गया समाप्त। छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन तो बड़ा सारा दिख रहा था पर कार्यक्रम छोटे में निपट गया। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आपको किसी भी पार्टनर को जो देने वाला आइटम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब तक कि वो आपको ये ना बोल दे कि ये आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।